हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि VW और VH के यूनिट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांजिशन, होवर और उसके बाद ऑडियो, वीडियो ये सब हम कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ज़रूर जाके आप चेकआउट कर लें। सो VH एंड VW थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा। अगर आपने पहले परसेंटेज का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो परसेंटेज पहले और फिर VH और VW आप करें, ठीक है। क्योंकि मैं भी और ऑलमोस्ट सभी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं VH और VW का परसेंट से और फिर उसको कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले हम अपने आ जाते हैं वाइट बोर्ड पे और लेट्स से मेरे पास ये दो स्क्रीन्स हैं, ठीक है। ये अब इस वक्त मेरे पास ये डिव्स नहीं है, ये मेरी स्क्रीन्स हैं। लेट्स ये मेरी स्क्रीन 1 है और ये मेरी स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 2, ठीक है। तो ये मेरी दो स्क्रीन्स हैं, ये लेफ़्ट पे और एक राइट पे। और लेफ़्ट वाली स्क्रीन पे मैं परसेंट आपको करके दिखाऊंगा आपको, ताकि कंपेरिजन करूंगा तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। यहाँ पे हम VH और VW करेंगे। VW से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। तो VW और VH का जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सेम ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, परसेंट सबसे पहले लेट्स से मेरे पास एक ये मेरा एक स्क्रीन है और ये मेरा एक डिव है। लेट्स से मेरा मेन बॉडी टैग है, लेट्स से आप कह सकते हैं, जिसको मैंने ऑटोमेटिकली 100 की विड्थ आई होती है और ब्ला ब्ला। तो इसके अंदर मैंने एक डिव लिया कुछ इस तरह से। लेट्स से मैंने एक डिव लिया इस तरह से, ठीक है। और इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह। तो ये मेरा एक डिव है, राइट। और इसको मैंने विड्थ दे दी 100% की, तो ये फुली कवर अप हो जाएगा विड्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। अभी इसको कुछ इस तरह से रख लेते हैं, बेशक, या हाइट डजंट मैटर। अभी विड्थ पे मैंने 100% लगाया तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेट्स से इसके अंदर एक और चाइल्ड है, जिसे मैंने विड्थ दी है 70% की, राइट। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अपने पेरेंट, ये उसका पेरेंट है, येलो वाला पेरेंट है, और उसके अंदर ये पिंक वाला 70% ले लेगा। लेकिन अब इसके आगे जो मेन चीज़ आती है कि अगर इसका भी एक चाइल्ड ले मैं, इस पिंक वाले का एक और मैं चाइल्ड लूँ अगर कुछ इस तरह से, और इसको मैं 50% रखूँ, तो ये अपने पेरेंट का 50% लेगा, ठीक है। मैं ना इनके सबके लेबल्स लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो ये वाला जो है येलो वाला, इसको मैंने दी 100% विड्थ, तो इसने तो अपनी भाई बॉडी के हिसाब से 100% विड्थ ले ली। फिर मैंने अपने ये मेरा जो पिंक वाला है इसको दी 70%, राइट। तो इसको आ गई 70% येलो के हिसाब से। येलो वाले ये देखेगा येलो वाले को कि मेरा जो पेरेंट है वो क्या, उसको उसकी विड्थ जितनी भी है उसका 70% ये ले लेगा पिंक वाला। उसके बाद आता है ये डिव जो कि है ग्रीन, ठीक है। इसको मैंने दिए 50, तो इसको 50 यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेरा 50% पिंक के हिसाब से लेगा, ग्रीन वाला 50% पिंक के हिसाब से लेगा, ना कि येलो के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इस येलो के हिसाब से 50% लूँ तो ये डिव इतना नहीं बल्कि कुछ इतना बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसका हाफ, इस येलो का हाफ कितना बनता है, तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही बनता है। तो सिलेक्ट हो जाए भाई। तो लेकिन मैंने क्या किया, 50% लिया है, तो ये किसको देखेगा, अपने पिंक वाले पेरेंट को देखेगा कि इसकी भाई इतनी है तो मैं इतनी ले लेता हूँ 50%। तो जब हम परसेंट यूज़ करते हैं तो वो अपने पेरेंट को देख रहा होता है। तो ये बात आप इस तरह से देखें। इसी के अपोजिट जब मैंने लिया एक पेरेंट डिव अपना, सबसे पहला 100 VW करके, ठीक है। VW मीन्स व्यू पोर्ट विड्थ, VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। एक ये बात कॉमन सी, ये तो आप देख लें। और दूसरा ये कि अगर मैंने इसको दी, अब मैंने ग्रीन लिया और ग्रीन को क्या किया, 100 VW दे दी, तो कुछ इस तरह से 100 VW आ जाएगा, राइट मेरा।
और लेट्स से इसके अंदर मैंने एक और चाइल्ड लिया, ठीक है, इस ग्रीन का मैंने एक चाइल्ड लिया और उसको 50% लेट्स से मैंने दे दी, ठीक है, 50% या फिर लेट्स से 50% देते हैं, 50% दी तो क्या होगा, इसको ये कुछ इतनी विड्थ ले लेगा, इसको मैं कलर भी दे देता हूँ लेट्स से। तो ये मेरा ग्रीन के अंदर एक येलो मेरा चाइल्ड है जिसको मैंने 50 VW दे दिया, तो यहाँ तक तो कंडीशन सेम ही रहेंगी। तो ये इसको मैंने कितना दिया, 50 VW दे दिया। लेकिन अगर अब इसका एक और चाइल्ड लूँ, ठीक है, तो ये असल में पूरी कहानी समझाने के लिए इतने चाइल्ड लेने पड़ रहे हैं। इसको मैंने कलर इसका दिया ये वाला, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक चाइल्ड लिया जिसको मैंने अगेन लेट्स से 70% ले लिया। तो अब क्या होगा, क्या ये येलो को फॉलो करेगा? नहीं। जब हमारे पास हम VW यूज़ करते हैं या VH, तो वो हमारे व्यू पोर्ट को देख रहा होता है, हमारी स्क्रीन का साइज, स्क्रीन की विड्थ या हाइट देख रहा होता है। जब क्योंकि अभी मैं VW यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या देखेगा, विड्थ देखेगा, ठीक है। जब मैं VH यूज़ करूँगा तो हाइट देखेगा अपनी हमारी व्यू पोर्ट की, जो हमारी लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, अगर आपकी कोई LCD लगी हुई है या मोबाइल की स्क्रीन हो गई, ठीक है, तो उस स्क्रीन को देखेगा। तो इसलिए इसका नाम भी VW, व्यू पोर्ट हमारा जो है उसकी विड्थ के हिसाब से लेगा। तो विच मीन्स कि अगर मैं इस पिंक वाले डिव को अगर मैं 50 VW लूँ तो उससे क्या होगा, येलो को मैंने क्या लिया है, 50 VW दिया है, और मैं इसके अंदर चाइल्ड है उसको भी VW दिया है, तो वो भी इतनी ही विड्थ लेगा, क्योंकि ये भी और ये भी इस व्यू पोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा व्यू पोर्ट क्या है, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि एक ये मेरी स्क्रीन है, एक ये मेरी स्क्रीन है। जब हम परसेंट वाला केस था हमारे पास, तो वो क्या कर रहा था, वो जस्ट अपने पेरेंट को देख रहा था कि इसकी इतनी विड्थ है तो मैं इतनी विड्थ ले लूँ। लेकिन जब हमारा काम आ जाता है VW पे, तो तब क्या होता है, हमारे व्यू पोर्ट को हम देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से, अगर मैंने 50 ली तो इतनी हो जाएगी, और अगर मैं इसको 100 लेता हूँ तो तब क्या होगा, ये मेरा पिंक वाला अपने पेरेंट से भी बाहर निकल जाएगा और व्यू पोर्ट का एक 100 VW मतलब कि 100 लेगा। तो लेट्स से अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल में बताऊं, अगर मेरी व्यू पोर्ट की विड्थ है 1000 px, ठीक है, लेट्स से मेरी व्यू पोर्ट की विड्थ है 1000 px, तो ठीक है, तो 1000 px लेट्स से मेरे व्यू पोर्ट की विड्थ है, तो 1 VW कितना होगा, वो 10 px के बराबर होगा, क्योंकि 10 × 100 कितना होता है, 1000 होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो 1 VW इज इक्वल टू 10 px, ठीक है। अगर 1000 px की हमारी व्यू पोर्ट है, तो हमारा जो VW होगा 1 VW वो किसके बराबर होगा, 10 px के बराबर होगा। तो इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका 1600 है, 2000 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे आप 100 पे, तो वो बच जाएगा हमारा उसको, मतलब कि 10 पार्ट से हमने 100 पार्ट 100 तक होता है ना, तो हम उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो वो आपका एक जो VW होगा वो निकल आएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको डिवाइड वगैरह करने की, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा, ये तो हमें VW का पता चल गया। इसी तरह VH भी सेम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर ये विड्थ को फॉलो करता है, तो ये जो VH होता है वो हाइट को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर मेरा ये पेरेंट है, ये जो डिव है, इसको मैंने 100 VH की हाइट दी हुई है, ठीक है, तो हाइट के साथ फॉलो करना है हमने। तो हाइट दी हुई है 100 VH की, तो उसके अंदर जो चाइल्ड है उसको लेट्स से 50 VH की, इसको आप साइड पे करते हैं, 50 VH लेट्स से इसको मैंने हाइट दे दी अपने चाइल्ड को। इसके अंदर लेट्स से अब इसको भी मैं 50 VH हाइट दूंगा, तो इतनी ही हाइट ले लेगा ये, क्योंकि मेरा व्यू पोर्ट की हाइट के हिसाब से वो देख रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा VH और VW। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको यहाँ वाइट बोर्ड में समझ नहीं आई, चलते हैं उधर, तो उधर आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। आई होप कि यहाँ पे तो पक्का समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे वही डिव लिया मैंने, इसको मैंने क्लास दी कंटेनर की, और यहाँ पे एक और डिव लिया और इसको एक क्लास दी आइटम की। यहाँ पे आके स्टाइल करते हैं,
डॉट विड्थ, ये मेरा कंटेनर है, इसको मैं एक तो बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ और आपको पहले दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड और स्टाइल टैग में अपना एक वो यूनिवर्सल सिलेक्टर भी लगाते हैं। तो मैं इसको मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दूंगा ताकि मसला ना आए हमें कोई। ठीक है, तो ये सबसे पहले लगा लिया करें आप। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से विड्थ देता हूँ। विड्थ में इसको कितनी देता हूँ, 80 VW की विड्थ देता हूँ। अभी लेट्स सपोज मैंने इसको 80 VW की विड्थ दे दी और मैं आ जाता हूँ अपने गो लाइव करके अपने ब्राउज़र में। तो ये मैंने एक डिव लिया, लेकिन इसको मैंने हाइट नहीं दी तो इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हाइट भी दे देते हैं अभी के लिए, सिर्फ क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ VW पे, बाद में हाइट को देखेंगे। तो अभी इसको मैं 400px की दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया तो अब देखें मैंने एक डिव ले लिया बैकग्राउंड कलर विद रेड और उसकी विड्थ 70 लिया ना, हाँ 70 नहीं 80, तो 80 VW की मैंने विड्थ ले ली। और अब यहाँ तक क्योंकि चीज़ें सिमिलर हैं विड्थ के साथ, क्योंकि विड्थ को भी 80 लेते तो वो भी तो इतनी आ रही होती, तो पता बाद में चलता जब हम नेस्टेड चाइल्ड्स लेते हैं ज़्यादा, तो इसके चाइल्ड्स ऑफ कोर्स लेने पड़ेंगे हमें चेक करने के लिए। तो ये आइटम मैंने एक लिया हुआ है, तो इस आइटम को मैं क्या करता हूँ, डॉट आइटम विड्थ। अब इसको मैंने लेट्स से अभी 50 VH देता हूँ VW। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आया, इसको हाइट विड्थ तो दें, हाइट विड्थ दिया, हाइट देते हैं, इसको मैंने 200px दिया और इसको बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से दे दिया। यहाँ पे अब देखें ये मैंने क्या किया, 50 VW दिया, लेकिन अब ये किसका, हमारी स्क्रीन का आधा हिस्सा ले रहा है, ना कि हमारे रेड वाले का। क्लियर पता चल रहा है कि ये रेड का 50% नहीं है, जबकि ये हमारी जो ओवरऑल स्क्रीन का 50 ले रहा है। तो अगर मैं इसको 90 दूँ ना अपने इस चाइल्ड को, जो कि इस कंटेनर का चाइल्ड है, ठीक है, आइटम कंटेनर का चाइल्ड है, तो इसको मैंने 90 दे दिया लेट से। तो मैं यहाँ पे अगर आके देखूंगा तो ये हमारी स्क्रीन का 90 हो गया। अगर परसेंट होता तो क्या होता, तो ये हमारे रेड का 90% ले लेता, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बढ़ चुका है अब तो, राइट। तो क्लियर यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो VW है वो क्या कर रहा है, स्क्रीन को फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से उसको वेट्स मिल रही है। अब आ जाते हैं VH की तरफ, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि VH का भी मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, एग्जांपल से बता दूंगा। तो हाइट में इसको अब देता हूँ, इसको पेरेंट को हाइट लेट्स से 100 VH, ठीक है। तो 100 VH से क्या होगा, मेरी जितनी भी स्क्रीन की हाइट है उतनी हाइट इसको मिल जाएगी, राइट। अगर मैं इसके नीचे भी कुछ ले लेते हैं, लेट्स से विड्थ 100% और हाइट इसको मैं 800 VH की देता हूँ या 100 VH की देता हूँ, ठीक है। तो और बैकग्राउंड कलर चॉकलेट, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो देखिए एग्जैक्टली हमारी जितनी स्क्रीन, हमारा जो व्यू पोर्ट है, और व्यू पोर्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये आपको मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ से आपका व्यू पोर्ट शुरू हो रहा है और यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है। तो देख इसलिए तो ये जो मेरा रेड कलर है यहीं तक ही शो हो रहा है बिल्कुल। जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट डिव आ जाता है चॉकलेट वाला। तो ये चॉकलेट वाला भी देखें, इसकी हाइट भी ओवरऑल स्क्रीन जितनी है। तो जब भी तो देखें मैंने हाइट 100 VH दी तो 100 आ गई। तो बाकी भी यही है कि अगर इसका चाइल्ड लूँगा तो वो अपने व्यू पोर्ट को ही देखेगा, ना कि इस पेरेंट को देखेगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं किसी तरह CSS टेम्पलेट्स, तो हमारा जो हीरो सेक्शन होता है ना, वो ऑलमोस्ट हम 100 VH रखते हैं उसे, ठीक है। कोई भी हमारा जो हीरो सेक्शन होता है उससे हम 100 VH रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फुल हाइट विड्थ से उसी के अंदर हमने अपना डाटा शो करना होता है। तो अगर यहाँ से आपको मैं इसी पहली वेबसाइट का ही डेमो दिखाऊं तो इन्होंने भी देखें
जो हाइट ली हुई है ऑलमोस्ट 100 VH, और ये हेडर कौन अगर आप निकाल दें तो हेडर यहाँ पे हेडर कुछ विड्थ ले रहा है आई थिंक। तो बाकी देखिए क्या हो रहा है, हमारी 100 VH हाइट है। इसी तरह से नीचे अगर मैं कहीं जाऊँ ये भी देखते हैं, तो ये भी देखें हमारे पास 100 VH ले रही है। तो एग्जैक्टली देखें उतनी ही हाइट है जितनी हमारी स्क्रीन की, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे हम अपना कुछ स्पेशल दिखाते हैं। हमेशा जो हीरो पेज होता है एक स्पेशल पेज होता है हमारी वेबसाइट का, फर्स्ट पेज होता है जो हम अपने यूज़र को दिखा रहे होते हैं, मतलब कि हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है। हीरो पेज किसे कहते हैं, मतलब जो फर्स्ट सेक्शन हम जो बनाते हैं अपने मेन पेज पे, अपने होम पेज पे, उसको हम क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन कहते हैं। तो जब भी आपने हीरो सेक्शन ले लिया तो ऑलमोस्ट मतलब कि ऑलवेज नहीं, ऑलमोस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आप 100 VH ही लेंगे। तो ये था जी हमारे पास VW और VH की कहानी, जो मैंने तो ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आपको मैं एक और लेक्चर में इसका बना दूं अगर बाकी समझ नहीं आई तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।